क्या हुआ, मुंह फुला के क्यों बैठी हो? कल मैंने आपको मेरी माँ के लिए दवा लाने के लिए बोला था ना। आपको पता है कल सब कितना सीरियस हो गया था। शादी से पहले आपने वादा किया था ना कि आप मेरी माँ का इलाज करवाएंगे। हाँ तो मैंने मना कब किया है? करवा रहा हूँ ना। सिर्फ कल दवाई लाना भूल गया था। देखो इसके अलावा भी मेरे पास कई काम है। देखो तुम दिल का ताड़ मत बनाओ। सुबह सुबह मुझे झगड़ा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, झगड़ा मैं कर रही हूँ। आप क्या करते हैं ना मैं सब जानती हूँ। फिर भी मैं आपको कुछ नहीं कहती। आपके पैसे कहाँ कैसे खर्च हो रहे हैं ना ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नहीं कहती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी। देखो तुम। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा, बैठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। भैया मुझे थोड़े पैसे चाहिए। वो हम सब दोस्त ना मूवी देखने जाने वाले हैं। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए थे ना, खर्च हो गए। और पिछले हफ्ते तुम मूवी भी गई थी। वो दरअसल कुछ सामान मंगवा लिया था मैंने। देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है फिजूल खर्ची बंद करो, और मैं तुम्हें जितने पॉकेट खर्च के पैसे देता हूँ तुम्हारे लिए काफी है। दे दीजिए ना, इतना तो दे ही सकते हैं। और वैसे भी आप इतनी सी बात के लिए उसको इतना सुना रहे हैं। अब छोटी बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है। सही क्या है गलत क्या है वो सब जानती है। देखो तुम इसके ज्यादा तरफदारी मत किया करो। ये अभी नहीं समझेगी तो कब समझेगी? पर भैया मेरे दोस्त। बस, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे और दोस्तों के साथ घूमना मूवी जाना बंद करो, समझी? पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अरे नेहा, नाश्ता तो कर ले। आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप आराम से भी तो बात कर सकते थे ना उसके साथ। बड़ी हो चुकी है अब, बच्ची नहीं रही है अब। तुम दोनों से बात करना ही बेकार है, पूरा मूड ही खराब कर दिया। हेलो। हाँ हेलो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे 3 दिन पहले यही लड़की लेके गया था मैं। और तुझे पता है ना, लड़कियां रिपीट करना मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, शहर में कोई भी नई लड़की आए ना, सबसे पहले वो मेरे पास आनी चाहिए। पैसे की कोई टेंशन नहीं है। फटाक से दूसरी फोटो भेज। फोन रखता हूँ मैं। नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम लोग चले जाओ मूवी। अरे नहीं आ सकती। हाँ ठीक है। अरे ऐसे उदास होते हैं क्या? अपने भैया की बात का इतना बुरा मानोगे? भैया ने नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, ये लो और जाओ। भाभी ये आपके पास पैसे? तुम उसकी चिंता मत करो, ये मैंने बचाए थे। आप जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। भाभी थैंक यू। भाभी बस आप भैया को संभाल लेना, उनको पता ना चले, ठीक है? हेलो अनु। हाँ पापा मैं आ रही हूँ, तुम लोग थिएटर में ही मिलना मुझसे, ठीक है? हाँ मैं निकल रही हूँ अभी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़िए आप, रहने दीजिए, हम तो आपसे बात ही नहीं कर रहे। अब ये क्या बात हुई? तुम बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा? अब सॉरी। हाँ, अब से मैं दवाई लाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा। सॉरी। देखो गुस्सा छोड़ दो। आज सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया है तुम पे। पता है ऑफिस में इतना ज़्यादा प्रेशर है ना काम का कि मैं क्या बताऊँ। अब तुम नहीं समझोगी तो फिर कौन समझेगा? घर वालों पर गुस्सा करके आपका प्रेशर कम हो जाएगा क्या? गुस्सा से कम नहीं होगा, लेकिन तुम चाहो तो कम हो सकता है।
कमाना चाहती हो तो इस नंबर पे कॉल करो। लो, कैसे इंसान है। मैं यहाँ पे इतनी परेशान हूँ और मजाक करने का टाइम है ये। हेलो, हेलो मैडम। कौन? अरे कौन छोड़ो, ये बताओ लाखों कमाने हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? पैसों की बारिश करा दूंगा। क्या काम है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ लोगों को खुश करना है और उसी के लाखों मिल जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा ऑफर है, देख लो। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? फालतू बकवास करने के लिए फोन किया है? दोबारा कॉल मत करना। चलो मेरा काम पूछना था, मन बन जाए तो इसी नंबर पे फ़ोन कर देना। फोन रखो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, ये तो बवाल हो जाएगा। अरे हाँ, आज इतनी जल्दी उठ गई। चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? भाभी, एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो दरअसल पैसे? अब पैसे क्यों चाहिए? भैया, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कुछ मटेरियल लेना है, तो उसी के लिए ही पैसे चाहिए। अच्छा, तुम भाभी से पैसे ले लेना, ठीक है? मुझे रात को आने में देरी होगी, ठीक है? रात को मिलते हैं, चलता हूँ मैं। पैसे तो मेरे पास नहीं है। जो पैसे थे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ पहले। भाभी के पास इतने पैसे होंगे भी नहीं। उनके पास तो 1-2 हज़ार रुपये होंगे। क्या करूं? हेलो जी, वो कल आई एम रेडी, लेकिन इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। अगर इसके पहले विपिन जी आ गए ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। कहाँ रह गई थी? इतनी रात हो गई है और फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा? वो भाभी, अनु है ना, उसका बर्थडे था तो मैं वहीं पर रुकी थी। वहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए फ़ोन नहीं लगा। भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। चलो ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। भाभी, मैं खाना खाकर आई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है।
इतने पैसे एक साथ मिल सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी। हेलो, नाउ आई एम रेडी। क्लाइंट्स भी बढ़ा दो और पैसे भी, बस पैसे टाइम पर मिलने चाहिए। Got it? अब तो ऐश करने के दिन आ गए। पैसों का नशा ही कुछ अलग होता है। अब तो सच में पैसों की बारिश आएगी। क्या है, शहर में अच्छी लड़कियों की कमी हो गई है क्या? कितने दिनों से तुमने ढंग की लड़की भेजी नहीं ऐसी कि जिसे देखकर मेरा मन खुश हो जाए। अरे तुझे इतने पैसे क्यों देता हूं मैं? क्या हुआ? इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? वो छोड़ो, वो बस ऐसे ही। आज मेरा मन बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ तो उसे ठीक कर दो ना। मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ? तो ठीक है, मैं इसे खुद ठीक कर लेता हूँ। मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। विपिन भाई, एक फॉरेनर लड़की आई है, चाहिए तो पता भेजता हूँ अभी। आ जाओ यहाँ। तुम आराम करो, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। 1 मिनट। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो। कभी कभी तुम मुझसे इतने प्यार से बात करते थे कि मुझे लगा था कि तुमने वो सब छोड़ दिया है। लेकिन जब जब तुम्हें मेरा यूज करना होता है, सिर्फ तभी तुम मुझसे प्यार से बात करते हो और मुझसे माफी मांग लेते हो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऐसी बात नहीं है नीता, देखो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें जो समझना है समझ लो। टाइम पर पहुंच जाऊंगी, बस घर से निकल ही रही हूँ। देखा? कहाँ जा रही हो? वो मेरी दोस्त है ना, उसके साथ बाहर जा रही हूँ। टाइम से आ जाऊंगी घर पे। जी कहिए। नमस्ते भाभी, मैं विपिन का दोस्त हूँ। जी बोलिए। मुझे ना आपसे विपिन के बारे में कुछ बात करनी थी। आइए बैठिए। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन विपिन भाई अपने पैसे बहुत गलत जगह खर्च कर रहे हैं। उन्हें हर रोज एक नई लड़की चाहिए होती है। मुझे ये सब पता है, मैं विपिन को अच्छी तरह जानती हूँ। ये कंपनी के प्रॉफिट के पैसे हैं। मुझे डर है कि अगर ये विपिन भाई के हाथ लग गए तो वो इन्हें भी खर्च कर देंगे।
मुझे लगा शायद आपको ज़रूरत होगी तो। पर कम पड़े तो बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मैं चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा, अब विपिन भाई को कुछ मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था, वरना हम दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी और उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? विपिन मुझे कभी कोई काम नहीं करने देगा। देखिए, अगर वो आपसे कुछ नहीं पूछते हैं करने से पहले तो आप क्यों पूछती हैं? और आप तो बहुत आसानी से बहुत पैसे कमा सकती हैं। वो कैसे? ये लीजिए, मेरा नंबर इस पर है, ज़रूरत पड़े तो कॉल कीजिएगा। मैं 3-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम सुन रही हो? हाँ, सुन लिया मैंने। कहाँ से आ रही हो तुम? और ये सामान? वो हमारी मिस अंकिता है ना, उनका बर्थडे था तो हम सब वहीं थे। और ये सामान मेरे दोस्त का है, वो कल मुझसे ले जाएगी। टाइम से घर आ जाया करो। मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मन लगाकर पढ़ाई करो और बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तो मैं बच गई। हेलो, मैं नीतू बोल रही हूँ। जी कहिए, कैसे याद किया? वो आप एक काम बता रहे थे ना, आसानी से पैसे कमाने का तरीका। हाँ, बहुत आसानी से। क्या काम है वैसे वो? कुछ खास नहीं, बस आपको लोगों को खुश करना है। क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? बुरा मत मानिएगा, लेकिन विपिन अगर ये सब काम करने से पहले एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचता तो आप क्या सोच रहे हैं? और वैसे भी कोई लाखों रुपए कोई भी मतलब नहीं देता है। सोच के फोन कीजिएगा।
हाँ बोल। विपिन भाई नया माल आया है, एड्रेस भेज रहा हूँ आपको, आ जाओ तुरंत। अगर इस बार माल अच्छा नहीं हुआ ना तो समझ तू गया। अब घर क्या जाऊं, सीधा मूड फ्रेश करके ही घर जाऊंगा। तू नेहा, तुम दोनों यहाँ कैसे? मेरे कहने पे आए दोनों यहाँ। तू दुष्यंत? हाँ मैं। तुम लोग तो भूल ही गए थे ना मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलता और ना ही भूलूंगा। तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता दूं कि इस आदमी ने अपनी पहली बीवी को पैसों के लिए धंधे में उतारने की कोशिश की थी। ये उसे मारता था, उसे टॉर्चर करता था, और एक दिन जब उस बेचारी से सब सहा नहीं गया तो उसने सुसाइड कर लिया। और ये कमीना उसकी लाश तक देखने नहीं गया। भाई हूं मैं उस लड़की का। मरते वक्त मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि तुझसे उसकी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। तुझे पता है ना, तेरी बहन को और तेरी इस दूसरी बीवी को, दोनों को धंधे में उतार दिया मैंने। कैसा लग रहा है देख के? हाँ, और तुम्हारा वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, मैंने करवाया था, ताकि उसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े। और तुम मुझे जानती थी, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं सकता। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर विपिन का दोस्त बनकर तुमसे मिलने आया। तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन इस कमीने को सजा देने के लिए मुझे करना पड़ा। बहुत दर्द दिया ना तूने मेरी बहन को। आज वो सारा दर्द तू खुद महसूस करेगा।
आज मेरी बहन की आत्मा को शांति मिली है। अब मैं खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दूंगा। जो मेरा बदला था आज वो पूरा हो गया। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे बाबा 1 मिनट आई। क्या बात है, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? लो, आपको याद भी नहीं है, आपने सुबह कहा था रात में डिनर में जाएंगे। अरे हाँ याद आया, मैंने तो डिनर कर लिया। क्या? सॉरी, वो दिल्ली से क्लाइंट आए थे तो हम लोगों ने साथ में बाहर डिनर कर लिया। इसका मतलब आज भी हम डिनर पर नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, मैंने तो बाहर कर लिया है। तुम एक काम करो, तुम भी अपने लिए डिनर बना लो। अनिल, हमारी एनिवर्सरी नज़दीक आ रही है, तुम्हें याद तो है ना? हाँ बाबा याद है, उस दिन हम पक्का डिनर करने बाहर चलेंगे। चलो अब मैं थक गया, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अब तो सोने का वक्त हो रहा है, अभी तो काम छोड़ दीजिए। कल मेरी थोड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बस उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। एक काम करो, तुम अभी सो जाओ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा मूड नहीं है अभी। हेलो, हाँ मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें मेल सेंड कर रहा हूँ और कल रेडी रहना। बाय। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। बिमला, जी मालकिन, तुम्हारे साहब का है? वो तो आज सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए, थोड़ी जल्दी में लग रहे थे साहब। उनको तो हमेशा काम काम ही दिखता है। एक काम करो, तुम मेरे लिए चाय बना दो और शक्कर कम डालना। जी मालकिन, मालकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मेरी बेटी की शादी है अगले महीना। चाहिए तो आप मेरे पगार से थोड़ा थोड़ा करके काट लेना, अगर मिल जाते तो उसके हाथ पीले करने में थोड़ी मदद मिल जाती। पर तुमने पिछले महीने भी अपने पति की बीमारी के लिए पैसे मांगे थे ना? जी मालकिन। फिर हाँ देखो, हमारे पास कोई पैसों का झाड़ नहीं है जो हर महीने तुम्हारे किसी ना किसी काम के लिए हम पैसे देते रहे। मुझे अभी चाय चाहिए और किचन के लिए सामान भी लाना है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। पिताजी की तबीयत कैसी है अब? वो भी ठीक है। अनिल कैसा है बेटा? वो भी ठीक है। बिमला, हाँ देखना जरा कौन है। मालकिन, मैं बाजार से सब्जी ले आती हूँ। हाँ ठीक है माँ, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। क्या हुआ सुशील? अरे रीना, वो अनिल अपना फाइल भूल गया था जल्दबाजी में, वही लेने आया हूँ। ठीक है, मैं लाती हूँ।
अरे हाँ हाँ, घर पहुंच गया हूँ। फाइल लेकर थोड़ी देर में ऑफिस आता हूँ। ये लो सुशील। क्या हुआ रीना, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम ठीक तो हो? थक गई हूँ इस जिंदगी से, कैदी बनकर रह गई हूँ इस घर में। सोचा था अनिल आएगा तो उसके साथ 2 पल बिताऊंगी, अच्छा लगेगा, पर उसको तो अपने ऑफिस के काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ रीना। नहीं, तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते मेरा दर्द। बिस्तर पर एक साथ सोने के बाद भी मैं खुद को तन्हा महसूस करती हूँ। क्या कोई इंसान इतना बिजी हो सकता है? रीना, रीना, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गलती तो तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम्हारी शादी से पहले मैंने तुम्हें एक बार समझाया भी था कि अनिल उन लड़कों में से नहीं है जो तुम्हें खुश रख सके। लेकिन उस समय तुम्हें मेरे प्यार से ज्यादा अनिल की दौलत दिखाई दी। तुम मेरे साथ कितना खुश थे, याद है तुम्हें? सुशील, मैं पिछली बातों को याद नहीं करना चाहती। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अनिल मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैम साहब, हाँ, डिनर में क्या बनाऊं? ऐसा करो, राजमा चावल बना दो। तुम्हारे साहब को पसंद है ना? और साहब ना आए रात को तो? तुमसे जैसा कहा गया है वैसा करो, ज्यादा भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। जाओ किचन में खाना बनाओ। जी मालकिन। उठाओ 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 प्लीज। अरे उठा लो। ये क्या बचपन है रीना। हैप्पी एनिवर्सरी। ओह 12 बज भी गए। आप तो काम में इतने डूबे रहते हो कि किसी खास दिन या वक्त का आपको पता ही नहीं चलता। अब मुझे तुम ताने मारना बंद भी करोगी? खाना लगा दो आपका। नहीं नहीं, वो सुशील है ना, उसने आज मुझे ऑफिस में डिनर करवा दिया। मैंने आपके लिए राजमा चावल बनाए थे। रीना, मैंने कहा ना मैं डिनर बाहर करके आया हूँ। अनिल, तुम्हें पता है ना, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया हम साथ में बैठ के खाना नहीं खाया हमने। कोई बात नहीं, हम कल पक्का बाहर डिनर करने चलेंगे। अभी मैं थोड़ा ना ज्यादा थक गया हूँ, सो जाता हूँ। बिमला जी, आज रात को आप डिनर मत बनाना, हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। जी मालकिन। और हाँ, लंच के बाद ना सीधा घर चले जाना। क्यों मालकिन? वो क्या है ना, हमारी शादी की आज पहली सालगिरह है, तो हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप भी घर चले जाना, ठीक है? आपको शादी की सालगिरह की मुबारक। शुक्रिया।
मुझे पता था यही होने वाला है। मैं तो बर्बाद हो गई इस शख्स से शादी करके। अरे सुशील, तुम इतनी रात को यहाँ पे? हाँ, अनिल ने मुझे भेजा है। वो एक मीटिंग में बिजी है। कुछ क्लाइंट आए हुए हैं विदेश से और हो सकता है कि कल वो उन्हीं के साथ बिजी रहे। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई गिफ्ट खरीद के तुम्हें दे दूँ। रीना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। प्लीज तुम चुप हो जाओ। सुशील, तुम सही कहते थे। शायद मैं अनिल के दौलत को देखकर लालची बन गई थी और असलियत में दौलत ही सब कुछ नहीं होता। मायने रखता है पार्टनर का प्यार, उसका केयर, जो कि शादी के बाद आज तक मुझे नहीं मिला। और आज शादी की पहली सालगिरह है मेरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आई एम रियली सॉरी सुशील। कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। आज रात तुम वही कॉलेज वाले सुशील बन के मेरे साथ रहोगे। मेम साहब कहीं दिखाई नहीं दे। लगता है रात को वापस ही नहीं आई।
जी मैम साहब। तुम्हें अपने बेटी के शादी के लिए कितने पैसे चाहिए थे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। 50,000 मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। ये लो 1 लाख रुपए। अब से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपना मुंह किसी भी कीमत पर नहीं खोलना। लेकिन मालकिन। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे काकी, पूरे 1 साल भी काम करोगी ना यहाँ, तब भी 1 लाख रुपए नहीं बचा पाओगी। अब मालकिन खुश होकर पैसे दे रही हैं तो रख लीजिए, हिचकिचा क्यों रही हैं? अरे रखिए। तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है ना? जी मालकिन। अपनी बेटी की शादी की तैयारी हो रही। और मालिक? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभालूंगी। अब तुम जा सकते हो। जी मालकिन। मुझे इसी का ही डर था। अच्छा वो आसानी से मान गए। वैसे कल रात के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि कल तुमने रात में कॉलेज के वही पुराने दिन याद दिला दिया। अच्छा, कॉलेज के दिन याद दिलाए और शॉपिंग ना करे तो कैसे चलेगा? अच्छा, यानी तुम्हारी आदत अभी तक बदली नहीं। चलो चलते हैं। तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए, कब तक आओगे? यार अनिल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए आज मैं आ नहीं पाऊँगा। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं इधर मैनेज कर लूँगा। ठीक है यार, थैंक यू। अच्छा, अब तुम प्यार से तैयार हो जाओ। चलना है शॉपिंग के लिए ना? तो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। लगता है गुस्सा हो गई। अरे वाह, आज शॉपिंग पर गई थी? हाँ। एक्चुअली वो कल के लिए सॉरी, कल ना मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। हाँ, तुम्हारे फॉरेन से क्लाइंट आ गए थे, तुम उनके साथ बिजी हो गए थे, यही ना? तुम्हारा हमेशा से यही है। एक्चुअली तुमने ना मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। तो सीधी सी बात है, मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ के कुछ गोल्स हैं जिन्हें मैं अचीव करना चाहता हूँ। और क्या हुआ अगर हम एनिवर्सरी पर डिनर पर नहीं गए तो? कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट गया। गलती मेरी है, मैंने तुमसे उम्मीद की। अगर कंपनी और बिजनेस से इतना ही प्यार था तो शादी क्यों की? तुम मेरे लिए टाइम भी नहीं निकाल सकते। देखो, हम इस बारे में बात बाद में भी कर सकते हैं। गलती तुम्हारी है, बात कैसे करोगे? हेलो। हेलो, अभी तबीयत कैसी है तेरी? यार हालत तो काफ़ी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए सोच रहा हूँ। यार बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी तरह से मेरे हेल्प की ज़रूरत हुई तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है यार, थैंक यू।
हम आ गए। बोलो बोलो, क्यों बुलाया मुझे? आज फिर से शॉपिंग करना है? तुम ये छोड़ो, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी? हाय मैं मर जाऊँ तुम्हारी इन नशीली आंखों और ओठों के जाम के आगे। ये चाय और कॉफ़ी क्या चीज़ है? हाँ हाँ सुनो, तुम एक काम करो, गाड़ी को ना गैराज पर डाल दो। हाँ, और मुझे पिक करने आ जाना कल मॉर्निंग में। सोचा था जल्दी घर चलता हूँ, रीना को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। छे, लेकिन साला गाड़ी को भी अभी धोखा देना था। अरे विमला जी! रीना, मुझसे ये सब रोज रोज नहीं हो पाएगा। 2 दिन तो मैंने बहाने बना लिए, लेकिन अब नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि अनिल के प्रॉपर्टी पर हम दोनों एक साथ राज करेंगे और कंपनी के मालिक भी तुम बन जाओगे तो? क्यों मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही। अरे विमला जी! विमला जी! अरे विमला जी! विमला जी! अरे क्या हुआ, आप मुझे देखकर भाग क्यों रही हैं? अरे क्या हुआ, आप मुझे देखकर भाग क्यों रही थी? मैं चाहती हूँ अनिल की जगह तुम ले लो, प्रॉपर्टी में भी और बिस्तर में भी। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अनिल को रास्ते से हटाने की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग तो अब चलने लगा है। तुम खुद ही सोचो, अनिल के ना होने पर हम दोनों को कितने फायदे हैं। अनिल के दौलत पर हम दोनों का राज होगा। तुम परमानेंटली मेरे लाइफ में आ जाओगे और अनिल की कंपनी भी तुम्हारे नाम पे होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो, मगर ये सब होगा कैसे? हो जाएगा, मेरे पास एक प्लान है। आज रात जब हम दोनों सोए रहेंगे, तुम चोर बन के बेडरूम से चोरी करना। तब तक मैं अनिल को जगा दूंगी। अनिल को मार के तुम फरार हो जाना। किसी को हम दोनों पे शक भी नहीं होगा। ये प्लान भी तुम्हारा सही है। ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में आ जाना। तुम भी क्या प्लान बनाती हो? हाँ? अच्छा, तो ये है तेरा हॉस्पिटल। कल तो मुझे बहुत भाषण दे रही थी कि मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी है, और ये क्या है, मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ रंगरलियां मना रही है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं। बस अब नाटक बंद कर अपना। मुझे विमला जी ने सब सच बता दिया। विमला जी! और आज आप काम पर भी नहीं आई। मेम साहब, मेम साहब? क्या हुआ मेम साहब को? उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या?
मैं अब हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। यार अनिल, जैसा तू समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये औरत झूठ बोल रही है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। धोखेबाज, मैंने तुझ पे इतना भरोसा करा। धोखेबाज। साहब ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मालकिन को। तुझे मुझसे छुटकारा चाहिए था ना? अब ठीक है, अभी निकल मेरे घर से। छोड़ दे रीना को, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे धमकी दे रहा है? देख, अगर तूने एक बार भी अगर रीना को छुआ औकात क्या है बे तेरी? तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं कह रहा हूं छोड़ दे, चाकू छोड़ दे वरना लग जाएगी। तू हो कौन? छोड़ दे वरना चाकू तुझे लग जाएगा।